वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। और ये सारा जो रिएक्शन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है एनसीईआरटी बुक से, इसलिए बोर्ड एस्पिरेंट जो हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हम लोग रिएक्शन को बहुत स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे ताकि हर एक पॉइंट समझ में आ जाए और ये रिएक्शन जो है वो हमेशा के लिए याद रहे, कोई बर्डन ना हो एग्जामिनेशन के टाइम में। तो जो सबसे पहला मेथड दिया है कीटोन को प्रिपेयर करने का, दैट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। उस रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसमें यूज किया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, ये पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, क्यों ये रिएक्शन में यूज किया गया है। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप है आर, दैट इज कनेक्टेड विथ मैग्नीशियम। अब अगर हम मैग्नीशियम का पेरियोडिक टेबल में पोजीशन देखें तो ये है सेकेंड ग्रुप में और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण हम बोलेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टी है ये बहुत कम है। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में जो सेंट्रल एटम है दैट इज कार्बन, और ये कार्बन कनेक्टेड है मैग्नीशियम से, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर बॉन्ड। और बहुत ज़्यादा पोलर होने के कारण ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कार्बन के पास, और मैग्नीशियम जो है वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने साथ रिटेन नहीं कर पाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करें तो हमें दो फ्रैगमेंट मिलता है, आर माइनस प्लस MgX प्लस। रिएक्शन में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हमें स्पीसीज मिलता है वो है हमारा आर माइनस। इसको हम लोग बोलेंगे एल्केनाइड आयन। एल्केनाइड आयन मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप में कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज है उसको लेकर के बोला जा रहा है एल्केनाइड, एल्केनाइड आयन। और ये एल्केनाइड आयन का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, तो ये जो एल्केनाइड आयन है इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो अपने साथ रख रहा है निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज को बहुत जल्दी डोनेट कर सकता है। क्योंकि अगर हम कार्बन के पीरियड में देखें तो जो जो एलिमेंट आएगा वो है कौन सा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता जाएगा। तो ये चारों एलिमेंट में सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो है कार्बन, और यहाँ पे कार्बन पे है निगेटिव चार्ज। तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर निगेटिव चार्ज हो तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। रिएक्टिविटी बढ़ जाने के कारण ये आर माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करेगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। अब हम देखते हैं कि कैडमियम क्लोराइड के साथ ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जो कैडमियम क्लोराइड है, इस कैडमियम क्लोराइड में कैडमियम जो सेंट्रल एटम है उसके साथ दो क्लोरीन है कनेक्टेड। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैडमियम से ज़्यादा होगा, इसलिए ये क्लोरीन अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो जब दो क्लोरीन एटम रिमूव हो गया यहाँ से, तो जो कैडमियम है उस पर चार्ज बनेगा कितना, 2+। अब ये कैडमियम 2+ जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें मिला कितना, 2R-, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 2 मॉलिक्यूल लिया हुआ है। तो एक मॉलिक्यूल से 1R- मिलेगा तो 2 मॉलिक्यूल से 2R- मिला। अब ये कैडमियम 2+ 2R- मतलब दो एल्केनाइड आयन के साथ कंबाइन करके और क्या दे देता है यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा मॉलिक्यूल हमारा कौन सा, R2CD। इस R2CD का नाम क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल, डाई अल्काइल कैडमियम। कैडमियम मतलब फर्स्ट स्टेप में
हम लोग क्या प्रिपेयर किए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके, तो डाई अल्काइल कैडमियम R2CD। अब ये R2CD का यूज हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो मॉलिक्यूल दिया है ये है हमारा RCOCl, इसको बोलेंगे हम लोग एसाइल क्लोराइड, और इसको बोल सकते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि इट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड O OH। हुआ क्या है यहाँ से, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है इसको रिप्लेस किया गया है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इसलिए इसको बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव, और क्लोरीन है प्रेजेंट, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया हमारा एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। अब ये एसाइल क्लोराइड का दो मॉलिक्यूल लिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे यूज किया गया क्या, R2CD। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो R2CD है उसमें कैडमियम के साथ दो अल्काइल ग्रुप है कनेक्टेड। अगेन इस अल्काइल ग्रुप में जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप में जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन, और ये कनेक्टेड है मेटल से। तो ये ऑब्वियस है कि नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन मेटल। तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, नॉन मेटल के तरफ। इसलिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें मिलेगा कौन सा, R-। अब ये R- हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये दो काम कर सकता है, कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम एक एसाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल ले रहे हैं R डबल बॉन्ड OCl, तो ये डाई अल्काइल कैडमियम का जो एक अल्काइल ग्रुप है ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से रिमूव होगा न्यूक्लियोफाइल बन के, और वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कार्बोनिल कार्बन को। तो ये R और ये कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हमें पता है कि कार्बन तो होता है टेट्रावैलेंट। अब ये अल्काइल ग्रुप अगर इस कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, और कार्बन जो है अपने चारों तरफ 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो जब ये कार्बोनिल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जब अल्काइल ग्रुप से निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये अल्काइल ग्रुप के कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी टाइम में कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच में जो वीक पाई बॉन्ड है ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक करता है, और जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन पे, और ये ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी है या एसिड क्लोराइड है, उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा फेवर करता है किस टाइप के मैकेनिज्म को, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को। आगे चल के हमें जो स्टेप मिलेगा वो ऐसा हो जाएगा R-C सिंगल बॉन्ड O-Cl, और यहाँ पे आ गया R। ये जो R है ये आया है डाई अल्काइल कैडमियम से। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये कार्बन sp2 था, अब ये कार्बन हो गया हमारा sp3। मतलब यहाँ पे हमें एक टेट्राहिड्रल ज्योमेट्री मिला, और टेट्राहिड्रल ज्योमेट्री जो है ये अनस्टेबल होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि ये स्टेबल होने के लिए फिर से ऑक्सीजन अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करता है, और क्लोरीन जो है ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से रिमूव होगा। तो ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। अब ये हमें देखना है कि एलिमिनेशन क्यों पॉसिबल हुआ, उसका रीजन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट हमें मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज R-, फिर कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फिर से डबल बॉन्ड बन गया। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना निगेटिव चार्ज डोनेट किया है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, अल्काइल ग्रुप R। ये अल्काइल ग्रुप आया कहाँ से है, तो डाई अल्काइल कैडमियम से, और प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, Cl-। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद ये एलिमिनेशन पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो Cl- है इट इज गुड लिविंग ग्रुप। ये हमें याद रखना है
कि अगर लिविंग ग्रुप का लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, अगर वो गुड लिविंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एलिमिनेशन कराएगा। अब हम चेक कैसे करेंगे कि Cl माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप? तो जो गुड लिविंग ग्रुप होता है उसका एक कंडीशन होता है कि इट मस्ट बी कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये जो कंजुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड का, इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो हमें देखना है कि जो Cl माइनस है वो किसका कंजुगेट बेस है। तो अगर हम HCl मॉलिक्यूल लें और इस HCl मॉलिक्यूल से H प्लस को डोनेट कर दे तो हमें जो कंजुगेट बेस मिलेगा वो क्या कहलाएगा, Cl माइनस। कंजुगेट बेस किससे बोलते हैं? तो एसिड से हमें क्या करना है, H प्लस को रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद उस एसिड का जो पार्ट बच रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग एसिड। इसलिए यहाँ पे जो हमारा Cl माइनस है ये कंजुगेट बेस हुआ किसका, एसिड HCl का। अब हम जानते हैं कि HCl इज मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा ये कंजुगेट बेस वीक होगा, वीक कंजुगेट बेस। और जो वीक कंजुगेट बेस होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और ये अगर Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल है तो ज़रूर ये इसका जो लिविंग एबिलिटी है वो क्या होगा, ज़्यादा। इस तरह से हम लोग क्या किए यहाँ पे कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है कीटोन उससे ऑब्टेन कर लिए। अब ये कीटोन का पहचान कैसे होगा? तो कार्बोनिल कार्बन अगर दोनों तरफ कार्बन के साथ अटैच हो तो जो हमें कंपाउंड मिलता है उसे क्या बोलेंगे, कीटोन। अब यहाँ मेन रिएक्शन में लिखा है कि कीटोन का कितना मॉलिक्यूल मिला, 2 मॉलिक्यूल। तो हमें क्या करना है, ये स्टेप को फिर से रिपीट कर देना है। रिपीट करेंगे तो इस कीटोन का हमें टोटल मॉलिक्यूल कितना मिल जाएगा, 2। तो इस तरह से हम इस कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन का जो मेन पॉइंट है उससे हम समराइज करके शॉर्ट वे में बोल देते हैं। पहला है क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग क्या प्रिपेयर किए, तो डाई अल्काइल कैडमियम। अब ये डाई अल्काइल कैडमियम किसका सोर्स हुआ, आर माइनस का। वो आर माइनस है क्या, तो इस एसिड क्लोराइड के रिस्पेक्ट में वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और किस तरह का रिएक्शन कराएगा, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा हो रहा है दैट इज द एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एलिमिनेशन क्यों हुआ, तो उसका रीजन हुआ कि जो क्लोरीन है इसका लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा लिविंग एबिलिटी होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि जो हम टोटल मैकेनिज्म हम लिखे हैं कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस एलिमिनेशन। इससे हम लोग बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब देखना है कि ये सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। तो इस रिएक्शन में आप देखिए पहले कि जो एसिड क्लोराइड में क्लोरीन था उस क्लोरीन के जगह क्या आ गया, इस एसिड क्लोराइड में यहाँ पे था क्लोरीन प्रेजेंट, और जो हमारा कीटोन बना उसके जगह क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप। मतलब ये अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या किया है, तो इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया है ना। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन हुआ कैसे, तो 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या था, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और दूसरा स्टेप एलिमिनेशन। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस एलिमिनेशन इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एसाइल क्लोराइड से कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हमें देखना है सेकेंड स्टेप, सेकेंड रिएक्शन कीटोन को प्रिपेयर करने का। कीटोन को प्रिपेयर करने का जो सेकेंड मेथड एनसीईआरटी बुक में दिया है वो दिया है कहाँ से, RCN से। RCN मतलब हो गया हमारा कौन सा, नाइट्राइल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है क्या, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और ये कार्बन जो हो गया sp कार्बन है, ये है sp2 कार्बन। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको पता है कि sp कार्बन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो sp कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू sp3 कार्बन। तो ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ।
और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो कार्बन है वो हमारा कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब यहाँ पे फिर से दिया हुआ है C6H5MgBr, ये भी है कैसा मॉलिक्यूल, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो इट इज बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किससे बोलते हैं, जब हमारा कार्बन मेटल के साथ बॉन्डेड हो तो उस कंपाउंड को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जब कार्बन जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और जो मेटल के साथ कनेक्टेड है उस मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसलिए उस कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो हाईली पोलर होगा, और वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कार्बन। इसलिए यहाँ से हमें फिर से न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। वो न्यूक्लियोफाइल का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियोफाइल मिला वो हो गया हमारा कौन सा, C6H5 माइनस, है ना। और यहाँ पे ईथर मीडियम दिया है। ईथर जो है ये हो गया हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका यूज क्यों करते हैं, तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैग्नीशियम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इस मैग्नीशियम का जो रिएक्टिविटी है वो कंट्रोल रहे, इसलिए ईथर अपने ऑक्सीजन से उस लोन पेयर को डोनेट करता है इसके ऑर्बिटल में, और जो हमारा रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड वे में चलेगा। तो यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियोफाइल मिला है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल C6H5 माइनस, अब वो क्या होगा, ये साइनाइड का या नाइट्राइल का जो ये sp कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि ये sp3 कार्बन और नाइट्रोजन दोनों मिल करके इस कार्बन को, sp कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बना दिया। मतलब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, या फिर हम बोलेंगे कि ये लुईस एसिड है जो इस न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो जो हमारा स्टेप होगा रिएक्शन का उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे C6H5 माइनस जो है ये अपना निगेटिव चार्ज इसको डोनेट करेगा, और निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमें मेंटेन क्या करना है, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी, इसलिए जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, और इस पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे। मतलब नाइट्रोजन जो है वो निगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3CH2C, और यहाँ पे आ गया हमारा C6H5, और ये कार्बन जो है ये नाइट्रोजन के साथ अब डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होगा, और नाइट्रोजन ले लेगा कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट ले लिया, मतलब MgBr प्लस को अपने साथ रखेगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं MgBr प्लस, मतलब ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट मिला हमें। उसके बाद हमें करना है इसका हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का बहुत लॉन्ग स्टेप होता है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या कि ये जो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है उसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो एसिडिक मीडियम में वाटर है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड N है इसको हेट्रोलिटिकली ब्रेक करेगा, और हेट्रोलिटिकली ब्रेक करने के बाद वाटर का जो ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन एटम ये कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो OH ग्रुप है वो नाइट्रोजन पार्ट में चला जाएगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कौन सा, C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया C6H5। हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये दोनों तरफ कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हमें यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो इस रिएक्शन में हम लोग किए क्या, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग R माइनस या AR माइनस न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किए। वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन पे बना निगेटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन निगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको साथ में ले लिया,
और लास्ट स्टेप हम करते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में क्या हुआ कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ कनेक्ट होकर के और कीटोन का फॉर्मेशन दिया। तो ये एक इजीएस्ट मेथड है जो एनसीईआरटी बुक में रिएक्शन के फॉर्म में दिया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। और ये इम्पोर्टेंट स्टेप जितना जो लिखा हुआ है इसको अगर हम अच्छे से समझ जाए तो ये रिएक्शन हमें खुद व खुद याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है और हम एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो दिया है कीटोन को प्रिपेयर करने का दैट इज फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। का मतलब हुआ कि बेंजीन रिंग डायरेक्टली यूज हो सकता है रिएक्शन में या फिर इस बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई ग्रुप हो तब भी वो एसिड क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कीटोन का फॉर्मेशन कर सकता है। अब हमें देखना है थोड़ा सा इसका स्टेप की क्या होगा। अब यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के साथ हम R मतलब अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस दोनों में से कोई एक पार्ट को लेकर के यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम सिंपलेस्ट अगर कोई ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करें जो आसानी से समझ में आए दैट इज आवर अल्काइल ग्रुप R। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ AlCl3 के साथ। अब हमें देखना है कि ये AlCl3 का क्या रोल है। तो एल्युमिनियम जो है ये अपने चारों तरफ 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, 3 क्लोरीन है, 3 बॉन्ड में हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट से इस एल्युमिनियम के पास होना चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन लेकिन है 6, इसलिए एल्युमिनियम जो है वो कैसा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा कहाँ से, तो इस एसिड क्लोराइड में जो क्लोरीन है वो अपने साथ 3 लोन पेयर रख रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसके एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो जो एल्युमिनियम है AlCl3 का दैट विल एक्ट एज लुईस एसिड और जो ये क्लोरीन है दैट विल एक्ट एज लुईस बेस। हम बता चुके हैं कि लुईस बेस क्या होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या सिंपली एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे डोनेट करे। और लुईस एसिड क्या होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमें नेक्स्ट जो स्टेप मिलेगा दैट इज RC डबल बॉन्ड OCl और ये क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो पहले से एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन था, एक और क्लोरीन आ गया और ये एल्युमिनियम किया क्या है तो क्लोरीन से लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, इसलिए क्लोरीन एल्युमिनियम पे बनेगा निगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। इसका एक रूल है कि जब भी कोई एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो हमें ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक मिला इसको हम लोग बोलेंगे लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। अब इस लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स जो है ये अपने आप को ब्रेक करेगा और हमें इस केस में एक मिलेगा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिलेगा तो ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो पहले से डबल बॉन्ड है एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो Cl प्लस है ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो हमें नेक्स्ट स्पीसीज कौन सा मिलेगा RC। अब हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड O और ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे कौन सा चार्ज बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस स्पीसीज को क्या बोल सकते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे एसाइलियम आयन। ये जो एसाइलियम आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब हमें देखना है कि इस इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ भले ही प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे दिया है लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कार्बन होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बन जाने से इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण जो रियल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है वो हो जाएगा हमारा कौन सा कार्बन। इसलिए इस एसाइलियम आयन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो है हमारा कार्बन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग को रिएक्ट कराना है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये बेंजीन रिंग के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि हो क्या रहा है, इसका क्या स्टेप है। तो ये बेंजीन
अब रिएक्ट करेगा किसके साथ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस। ये बेंजीन रिंग अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस कार्बन को, तो बेंजीन रिंग के कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एट द सेम टाइम ये जो पाई बॉन्ड है ये हेटेरोलिटिकली ब्रेक किया और पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो O प्लस पे आया। तो जब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल। तो आगे हम स्टेप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में 2 पाई बॉन्ड ऐसे बचा है ना, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कार्बन, इसके साथ अल्काइल ग्रुप जो लगा है वो लिख देना है, और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड O। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा। अब जरा रिंग के 6 कार्बन एटम को का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको अगर हम चेक करें तो क्या पता चलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है ये कार्बन हो गया हमारा sp3 कार्बन, और बाद बाकी जो कार्बन है वो हो गया हमारा कैसा, sp2 कार्बन। तो इस कार्बन का sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका कम है। तो होगा क्या यहाँ पे कि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन sp2 के तरफ माइग्रेट होगा, तो ये हाइड्रोजन को सिंपली एसिडिक बना देगा और ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाएगा। H प्लस के फॉर्म में जैसे रिमूव हो गया, रिंग में फिर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये रिंग जो है ये फिर से क्या करेगा, हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर को एक्वायर कर लिया, और एरोमेटिक कैरेक्टर को एक्वायर करने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया हमारा कौन सा, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, R। यहाँ भी कार्बन जो है ये दोनों तरफ कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और इसको हम लोग बोलेंगे कीटोन। ये जो मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ यहाँ से लुईस एसिड बेस रिएक्शन से लेकर के और इस कीटोन के फॉर्मेशन तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और इस रिएक्शन का जो नेम है उससे हम लोग बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन, दो चीज याद रखना है, मैकेनिज्म जो ऑपरेट हुआ वो EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और नेम ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या कहा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक नेम रिएक्शन ही हुआ ये EAS रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत डिटेल में जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस EAS रिएक्शन में मेनली हमें करना क्या है, तो सबसे पहले एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन से सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करना है, और उस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट करना है। जो बेंजीन रिंग में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मिला जिसमें कार्बन पे सिंपली बनता दिखेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो बेंजीन रिंग का है उसे हम लोग बोलते हैं एरिनियम आयन। अगर ये याद न रहे तो सिंपली हम बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये इंटरमीडिएट जो है वो लास्ट में H प्लस को डोनेट करके और फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर का रिंग फॉर्म कर लेता है, और फाइनल जो है वो हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो मिल गया। सब्स्टिट्यूशन क्यों नाम हुआ इसका, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें 6 कार्बन एटम है, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है प्रेजेंट। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना ये, इस फाइनल प्रोडक्ट में हुआ क्या, तो इस कार्बन के साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटा और उसके जगह ये एक पूरा ग्रुप आ गया इलेक्ट्रोफाइल बन के, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये हो कहाँ रहा है, तो एरोमेटिक रिंग में, इसलिए इस रिएक्शन का पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में कीटोन को प्रिपेयर करने का जो ये 3 मेथड दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो ये 3 रिएक्शन को स्टडी किए यहाँ पे वो बिल्कुल मैकेनिस्टिक वे में मतलब हर एक रिएजेंट का क्या फंक्शन होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब हम लोग एटॉमिक लेवल पे ये सारे रिएक्शन को स्टडी कर लिए।
अगर किसी स्टूडेंट को ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप 2 बार 3 बार स्टडी कीजिए, और आई एम श्योर कि इतना डिटेल करके आपको किसी भी बुक में ऐसा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, और पढ़ने से आपका बोर्ड का एग्जाम का भी प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, प्लस इससे रिलेटेड अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इस चैप्टर के कंटेंट को जो बोर्ड एग्जाम के लिए बन रहा है उसको फर्दर कंटिन्यू करते चलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू।